नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रीज़निंग के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुँच सके, बाकी साथी भी जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार है तो आपसे निवेदन करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या का चयन किया जा सकता है, कौन सी संख्या है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये आपको बताना है। तो एक श्रृंखला दी गई और आपको 4 विकल्प दिए गए और आपको फटाफट चुनाव करना है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। कैसे इस प्रश्न को हम लोग करेंगे ये आपको बताना है। कैसे इस प्रश्न को हम लोग करेंगे ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं और जल्दी से बताइएगा कैसे इसको हम लोग करेंगे। और ये ऐसे ही प्रश्न आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है आपको बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों का आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है ताकि कम समय में ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप फटाफट उनको सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और इसको ध्यान से देखना है। और आप देखिए यहाँ पर हम लोग 10 गुने कर रहे हैं। ठीक है, 10 में 4 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, 10 में हम क्या कर रहे हैं, 10 में 4 से गुना कर रहे हैं तो फिर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। फिर 40 में से हमने क्या किया है, तो फिर 40 में से हमने, ठीक है, 40 में हमने क्या किया है तो प्लस 4 ऐड कर दिया तो फिर कितना आया, 44 आया। इसी तरीके से फिर 44 में हमने गुने 4 किया तो 176 आया। और 176 में अगर हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग प्लस 4 किया तो 180 आया। 180 में फिर हमने 4 गुना किया तो कितना आया, तो 720 आया। मतलब गुने 4 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, गुने 4 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, हमने 10 में 10 को 4 से गुना किया तो 40 आया। फिर 40 में हमने 4 ऐड किया, 44 आया। फिर 44 में फिर 4 से गुना किया तो 176 आया। फिर 176 में 4 ऐड किया तो 180 आया। 180 में फिर 4 से गुना किया तो 720 आया। तो यही क्रम आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 ऐड करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या होगी जिसमें हम 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 6 होगी। ठीक है, कौन सी संख्या होगी, तो 6 होगी। 6 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, 6 में 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करना है या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आप गुने कह सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करें तो 6 आ जाए। ठीक है, 4 से कौन सी संख्या है जिसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1.5 हो जाएगा। ठीक है, डेढ़ डेढ़ गुणे 4 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक बार फिर से फटाफट देख लीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस श्रृंखला की, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस श्रृंखला में हो क्या रहा है, तो आपको, ठीक है, गुने 4 करना है और फिर क्या करना है, और फिर प्लस 4 करना है। ठीक है, गुने 4 करना है और प्लस 4 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आपको 10 दिया गया है। ठीक है, 10 दिया गया। 10 कौन सी संख्या में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो आप कहोगे 6 में। 6 में अगर हम लोग 4 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सी संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसमें हम 4 से गुणा करें तो 6 आ जाएगा। तो किस में करेंगे भाई, तो अगर हम 4 से 6 में करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अगर 2 में करेंगे तो 4 दूनिया 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 1.5 डेढ़ है, डेढ़ गुणे 4 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह के निम्न संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित है। तो आपको यहाँ पर एक संख्या दी गई है और आपको बताना है कि जिस प्रकार से ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या संबंधित होगी। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है, बताइएगा।
वह संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस तरह के निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का कैसे आंसर करेंगे भाई? ठीक है, 4:28 दिया है और ये 4:28 एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से दिए गए विकल्प में और कौन सी संख्या संबंधित है। तो 4:28 जो दिया गया है तो पहले इसको देखते हैं ये होता कैसे है। ठीक है, किस प्रकार से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे 4, ठीक है, गुने 4+3 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 से 7 हो जाएगा और जब ब्रेकेट खुलेगा तो गुने हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देखना है कि कौन सा, ठीक है, विकल्प संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय को बचाना है, समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप आराम से सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप देखोगे 9 है, ठीक है, 9 प्लस क्या कर देंगे, 9 प्लस 8 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो 9 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 17 गुने अगर आप 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 153 आ जाएगा। तो ये उसी प्रकार से संबंधित है जैसे यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, बाकी आप आराम से सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो आप देखोगे यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर 91 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 89 है, मतलब -2 हो रहा है। फिर यहाँ पर 89 है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 85 हो गया, मतलब 4 माइनस हो गया। ठीक है, 4 माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 85 है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 77 हो जा रहा है, मतलब -8 हो गया। ठीक है, -8 हो गया और यहाँ पर 77 है और फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 16 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, कितना, ये 16 हो जा रहा है। तो ये तो क्रम ठीक है, चलिए ये क्रम तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 98 है और यहाँ पर 84 है, मतलब कितना, मतलब 14। ठीक है, कितने, 14 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 84 है और यहाँ पर 70 हो रहा है, मतलब कितना, मतलब 14 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर 70 है तो 70 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 70 में से अगर हम लोग 14 माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा भाई। ठीक है, यही हो रहा है ना भाई। ठीक है, हाँ, तो 89 98 में से हमने 14 माइनस किया तो 84 आ गया। ठीक है, 84 में से हम 70 14 माइनस करेंगे तो 70 आ गया। अब 70 में से अगर हम लोग 14 माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 56 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 56 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 98 में से हमने 14 माइनस किया तो 84 आया, 84 में से हमने 14 माइनस किया तो 70 आया। अब 70 में से जब आप 14 माइनस 14 करोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर 56 में से फिर आप 14 माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीरीज को चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा। आपको एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा विकल्प उपयुक्त तो होगा। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई, चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप देखोगे 10 से 9 के बीच में कितने का, एक का अंतर है। ठीक है, कितने का, एक का अंतर है। अगर हम लोग 10 से 18 के बीच में बात करेंगे तो कितने का, तो 8 का अंतर है और 8 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 2 का क्यूब 8 होता है। फिर 18 से 45 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 से 45 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे 27 का। और 27 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 3 का क्यूब होता है। ठीक है, किसका, तो 3 का क्यूब होता है। इसके बाद अगर हम लोग 109 से 45 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे
कितने का गैप है, तो आप कहोगे 64 का, और 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे 4 का। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, 5 का क्यूब यहाँ पर हम करेंगे, 5 का क्यूब मतलब 125। तो 125 और 109 आप जोड़ दीजिए, 125 और 109 आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 5 14, 4 2 1 3 और 1 1 2 हो जाएगा, तो 234 हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो आप कहोगे 234 होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो 234 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप 1 का क्यूब कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर कितने का, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 8 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 27 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 64 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 125 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये सीरीज चल रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है। ठीक है, एक श्रृंखला दी गई है और आप लोगों को बताना है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा भाई। चलिए इस प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। एक श्रृंखला आपको दी गई है और आपको बताना है कौन सा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे 45 में 45 से 47 मतलब कितना, मतलब 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 47 से 50 हो रहा है, मतलब 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 62 से 73 में अगर हम लोग बात करें तो 62 से 73 में कितना, तो आप कहोगे 11 ऐड हो रहा है। ठीक है, कितना, तो 11 ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर 73 से 86 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना ऐड हो रहा है, तो 13 ऐड हो रहा है। फिर 86 से 103 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17 ऐड हो रहा है। ठीक है, कितना, तो 17 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कितना ऐड होना चाहिए, तो आप कहोगे 5 ऐड होना चाहिए। ठीक है, कितना, 5 ऐड होना चाहिए। तो 50 में 5 ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो 50 में 5 ऐड करेंगे तो आप कहोगे 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर 55 में आप क्या करोगे, 55 में आप 7 ऐड करोगे तो फिर आपकी अगली संख्या 62 निकल करके आ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, 7, फिर 11। ठीक है, फिर 13। ठीक है, 17। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या होगी। तो आपको एक सीरीज दी गई है और आपको बताना है कौन सा यहाँ पर विकल्प जो है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और आपको बताना है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक में +1 ऐड कर दिया। ठीक है, +1 ऐड किया तो क्या हो गया, 2 आ गया। फिर 2 में हमने +1 ऐड किया तो क्या हो गया, तो आपका 3 आ गया। 3 में फिर हमने +1 ऐड किया तो फिर क्या हो गया, तो फिर 4 हो गया। ठीक है, 4 में फिर प्लस हमने 1 ऐड किया तो फिर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 में हमने 4 ऐड किया तो 7 हो गया। ठीक है, फिर 7 में हमने 6 ऐड किया तो 13 हो गया। ठीक है, फिर 13 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 में कितना ऐड करोगे, तो आप कहोगे 8 ऐड करेंगे। 2 4 6 8 चल रहा है, तो 13 में 8 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 21 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक वाले प्रश्नों को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन यही बेसिक वाले प्रश्न जो अभी आपको बहुत आसान लग रहे हैं ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो यही प्रश्न समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या होगा। और यही जो आसान आसान से प्रश्न है ना, ये भी बहुत ही टाइम टेकिंग प्रश्न आपको लगने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रश्नों को, ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, टाइम टेकिंग नहीं लेना है। ठीक है, समय को बचाना है। तो इसलिए ऐसे आसान से प्रश्नों की जितना अभ्यास कर सके उतना बेहतर है। ठीक है, तो आज ये पहली रीजनिंग की क्लास है, इसलिए हम लोग आसान प्रश्नों के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आ गया एक अच्छा सा प्रश्न
यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल क्या होगी? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में जिस तरीके के प्रश्न आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों को हम लोग बारी-बारी से करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वाले सेशंस को करेंगे। ठीक है, बस सेशन को आप लोग लाइक और शेयर किए रहिए। अपना मोटिवेशन, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये नया चैनल है और हम लोग आसान से जो है टफ की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आगे मैं और भी बेहतर क्लासेस आप लोगों के लिए ला सकूं। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत चाल क्या होगी? 50 होगी, 60 होगी, 45 होगी, 48 होगी। ठीक है, इस प्रश्न का कैसे आंसर करेंगे? तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, कुल दूरी कितनी दी जा रही है? तो कुल दूरी आप कहोगे 210 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी तय कर रही है? आप कहोगे 210 किलोमीटर। समय आपको क्या दिया गया है? तो आपको दिया गया है 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, कितने का? तो आपको कुल समय कितना दिया गया है? तो आप कहोगे 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट आपको कुल समय दिया गया है। ठीक है, 3 घंटा 30 मिनट आपको कुल समय दिया गया है, मतलब 3.5 घंटा। ठीक है, मतलब 3.5 घंटा। इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 घंटे जो दिए गए हैं, तो 3.5 घंटे को हम लोग 3.5 आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 घंटे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या कर रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, आपका क्या कर रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल आपको पता है, औसत चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी आपको कितनी दी गई है? तो दूरी आप कहोगे दी गई है आपको 210 किलोमीटर, और समय आपको कितना दे दिया गया है? तो आप कहोगे 3.5 दे दिया गया है। अब आप इससे डिवाइड कर लो। आप इससे डिवाइड करोगे तो फिर आपका कितना जाएगा? तो आप कहोगे 60 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 60 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक भाई बात। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका ठीक है 210 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, ये क्लियर है ना कि ये कैसे होगा? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे मैंने डिवाइड किया है। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितना है? तो 210 किलोमीटर है। ठीक है, नीचे आपको 3.5 दिया गया था, तो यहाँ पर आप नीचे दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो 2100 हो जाएगा, और बटे नीचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो नीचे श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन करना। आपको एक सीरीज दी गई है, और इस सीरीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक संख्या अनुपस्थित है, और इस अनुपस्थित संख्या का आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या इसके लिए उपयुक्त होगी। बताएंगे कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर ठीक है 27 × 3 कर दिया जा रहा है। तो 27 × 3 कर देंगे तो क्या हो रहा है? तो जो है 81 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 27 × 2 किया जा रहा है तो 54 आ रहा है। ठीक है, 27 × 2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो 54 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 31 × 3 किया जा रहा है। ठीक है, 31 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 93 आएगा। अब यहाँ पर 31 × 2 अगर हम लोग करते रहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 62 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 27 × 3 करोगे तो 81 होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 27 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 31 × 3 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 93 होगा। ठीक है, 31 × 2 यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा? तो आपका 62 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना है। यहाँ पर एक श्रृंखला आपको दी गई है, और इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा? कैसे इस श्रृंखला को सॉल्व किया जाएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कैसे आप करोगे? तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है? तो 1
गुने 1 धन 2 हो जा रहा है, प्लस 2 कर दोगे तो आपका क्या हो गया, तो आपका 3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से फिर हम आगे क्या करेंगे, 3 गुने 2 प्लस 2 कर देंगे, धन 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 गुने 3 धन 2 कर देंगे, 8 तरीका 24, 2 26 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो 26 गुने 4 धन 2 कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 106 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। और इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 106 गुने 5 धन 2 कर दोगे। ठीक है, 106 गुने 5 धन 2 कर दोगे, तो 106 गुने 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो अगर 5 गुने करोगे तो 5 छक 30, 0 3 हासिल, 5 शून्य शून्य और 3 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 530 और प्लस 2 ऐड कर दोगे, तो 530 प्लस 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 532 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 106 गुने 5 धन 2 करना है, 2 ऐड करना है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 532 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बताएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 और 21 को ऐड करके ये बीच वाली संख्या आ रही है, 40 आ रही है। ठीक है, 19 और 21 को हमने ऐड कर दिया तो ये बीच वाली संख्या आ गई, 40 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 35 और 40 को ऐड कर देंगे, तो 40 और 35 आप ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 75 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न विकल्पों में से, ठीक है, विषम विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चुनाव करना है, तो लीन है, लाइफ है, लाइन है और नाइल है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का आपको चुनाव करना है, क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे विकल्प संख्या बी अगर हम लोग बात करें, विकल्प संख्या डी की बात करें, विकल्प संख्या सी की बात करेंगे, तो इन तीनों में आपको चार जो है, चार अक्षर देखने को मिल रहे हैं, चार शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं और सभी में आप देखोगे स्पेलिंग आगे पीछे घुमा फिरा के की गई है। लेकिन इस वाले में अगर हम लोग ऑप्शन संख्या ए की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा है, ए। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो LIEN जो है वो सब में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर ई मिल गया, यहाँ पर एल मिल गया, यहाँ पर आई मिल गया, यहाँ पर एन मिल गया, यहाँ पर ई मिल गया, एन मिल गया, आई मिल गया, एल मिल गया। तो बाकी तीनों में जो शब्द हैं वो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ए, जो कि बाकी किसी में नहीं है। तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानना है, बोलना है, सोना है, चलना है, खाना है। इनमें से कौन सा एक अलग है, कौन सा एक बेमेल है, इसकी पहचान करना है। तो बोलना है, सोना है, चलना है, खाना है। क्या हो जाएगा, तो चलना है, बोलना, खाना, सोना क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर बात करें तो जो चलना है, ठीक है, जो चलना है, जो खाना है, जो बोलना है, इन सब की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक्टिव एक्टिविटीज हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें मानव सक्रिय रहता है, ये मानव की एक्टिव एक्टिविटीज हैं। लेकिन सोना अगर हम लोग बात करेंगे तो सोना क्या है, तो ये एक अनएक्टिव एक्टिविटीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो एक्टिव एक्टिविटीज हैं। ठीक है, जो मानव कर रहा है, ठीक है, जिनको मानव करते समय एकदम सक्रिय है, ठीक है, एक्टिव मोड में है। लेकिन सोना अगर हम लोग बात करेंगे तो सोते समय आदमी जो होता है वो एक्टिव मोड में नहीं होता है, इनएक्टिव मोड में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें फिक्सिंग, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है और फिक्सिंग एक शब्द दिया गया है और इसको दर्पण में आप देखोगे तो फिर ये किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। ठीक है, जब आप उसको दर्पण में देखते हो तो वो आपको, ठीक है, क्या होता है, पीछे गाड़ियों में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, जब आप सामने गाड़ी में शीशे में उसको देखोगे तो वो आपको सीधा एम्बुलेंस दिखता है ना। उसी तरीके से फिक्सिंग की बात करेंगे तो फिक्सिंग को दर्पण में आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, क्या हो जाएगा,
तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने का मतलब क्या है कि f जो है वो आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, f इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और i अगर हम लोग बात करेंगे तो i तो सेम रहेगा, x की अगर हम लोग बात करेंगे सेम रहेगा, i की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेम रहेगा, n की अगर हम लोग बात करेंगे तो n क्या हो जाएगा, n आपका उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और g जो है तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में 15 प्रश्नों को हमने शामिल किया था। रीजनिंग की ये पहली क्लास है और उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो सेशन को आप लोगों से निवेदन जरूर करूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।